कि मुसलमान पे सीधा सीधा उसकी संपत्ति और जायदाद हड़पने का सीधा सीधा हमला है। तो इन 4 लोगों से, आरएलडी से भी, चौधरी जयंत जी से भी, चंद्रबाबू नायडू से भी और नीतीश जी से भी और मांझी से, इनसे सबसे उम्मीद थी कि ये इसमें शरीक नहीं होंगे, ये बिल पास नहीं होगा। सिर्फ 50 वोटों का गिनती में फ़र्क आया। अगर ये लोग इधर होते तो ये बिल ना पास होता। तो इसलिए भाई जी, आरएलडी पार्टी छोड़कर कुछ मुसलमान, बल्कि अक्सरियत देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन ना करके आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इस पर आप क्या समझते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे। आरएलडी इसलिए छोड़ रहे लोग क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी, क्योंकि ये एरिया चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रहा, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए। और चौधरी साहब ने किसानों का और मुस्लिम का मिला के एक संगठन बनाया था, जिससे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी अजीत सिंह जी ने भी उसी नक्शे कदम पर चले। लेकिन आरएलडी जब 0 विधायक थे आरएलडी के, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समझौता करके 0 से 9 विधायक बनाए और जयंत चौधरी जी को राज्यसभा जैसी चीज़ दी। राज्यसभा 37 विधायकों पे एक राज्यसभा मिलती है। उसके बाद चौधरी साहब इस गठबंधन में चले गए, बीजेपी वाले में। तब भी कुछ लोग रहे, क्योंकि भाई पहले भी अजीत सिंह जी चले गए थे, आगे थे। उसके बाद अब लोगों को ये उम्मीद थी कि वक्फ जो है, ये इस्लाम में एक चीज़ होती है कि अगर जिसका कोई नियत, वो सवाब की नीयत से वह अपनी संपत्ति को वक्फ कर देता है, तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी ये इस्लाम के मुसलमान पे सीधा सीधा उसकी संपत्ति और जायदाद हड़पने का सीधा सीधा हमला है। तो इन 4 लोगों से, आरएलडी से भी, चौधरी जयंत जी से भी, चंद्रबाबू नायडू से भी और नीतीश जी से भी और मांझी से, इनसे सबसे उम्मीद थी कि ये इसमें शरीक नहीं होंगे, ये बिल पास नहीं होगा। सिर्फ 50 वोटों का गिनती में फ़र्क आया। अगर ये लोग इधर होते तो ये बिल ना पास होता। तो इसलिए भाई आरएलडी मुसलमान पे जोर पड़ रहा, जो अक़लियत है उस पर जोर पड़ रहा, वो इसलिए आरएलडी छोड़ रहे। लेकिन जब आरएलडी मुसलमान छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पश्चिम में बड़े बड़े राजनेता हैं, जी जी जी, तो समाजवादी को पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं मुसलमान? ऐसा आप एक बात बताओ, वो यहाँ से जो है उससे पहले ही, वक्फ बिल आने से पहले ही आज़ाद समाज पार्टी अमीर आलम साहब जैसे आदमी ने ज्वाइन करी। तो इससे तो कोई नहीं, वो अखबार आरएलडी छोड़ के वो गए, और तो कोई आदमी आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन नहीं करी। जहाँ अभी भी जो बहुत बड़े नेता थे, दद्दू प्रसाद, उन्होंने अखिलेश जी हमारी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। नहीं, अभी अगर हमने देखा पिछले दिनों जी, काफ़ी समर्थन जो है, बस आलम साहब के अलावा बताओ किसने ज्वाइन करी? अभी कल की खबर है जो ज्वाइन किया है। हमारी नॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं। नहीं, हमारी नॉलेज में है जी। हाँ, आप कह रहे हैं ज्वाइन नहीं की। जी जी, लेकिन खबरें तो आप बहुत सारी खबरें मिल जाएगी। देखो किसी के कुछ मुफाद होंगे वो होंगे, लेकिन समाजवादी पे भी तो आरोप लगा है ना कि मुसलमानों के साथ जो है वोटों की राजनीति करते हैं। कहीं इनके विकास की बात आए, भाजपा आरोप लगाती है जी कि इनकी कोई हेल्प नहीं की जाती, शिक्षा पर इनके ध्यान नहीं जाता, ध्यान नहीं दिया जाता। देखो ऐसा है, वो जिनका आरोप लगाने का मकसद है वो आरोप लगाओ जाओ। दरअसल समाजवादी का और अक़लियत का यकीन का रिश्ता है, वैसा रिश्ता नहीं है ये यकीन का रिश्ता है। मुलायम सिंह यादव ने अक़लियत के वो काम किया कि कोई कर नहीं सकता, अखिलेश यादव ने वो काम किया जो कोई कर नहीं सकता। आज क्यों तरसता है अक़लियत? बीजेपी तो कह रही है कि वो काम तो ऐसा क्या 2013 के दंगे दिए मुसलमानों को। किसने दिए? समाजवादी ने। समाजवादी ने तो वो किया कि समाजवादी की सरकार थी और उन्होंने उसे इस कदर उसे दिया कि अक़लियत की अगर कहीं कोई बात भी थी तो अक़लियतों को नौकरी तलक दी, मुआवजा तलक दिया गया, उस चीज़ को सबको कंट्रोल करा। मुसलमानों को अक़लियत क्यों कह रहे हैं? मुसलमानों को अक़लियत क्यों कह रहे हैं आप? जी चलो, हमें आप एक बात बता रहे भाई, अक्सरियत में तो बड़ी मेजोरिटी है ना। अक़लियत में तो नहीं, लेकिन जो है बराबरी ना करके जो है तीसरी तो कम्युनिटी मानी जाती है ना मुसलमान। नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे, उनके सामने तो हम अक़लियत ही है ना। नहीं, यही तो फ़र्क है। आज़ाद समाज पार्टी कहती है कि हम अक़लियत नहीं, हम अक्सरियत में दिखाना चाहते हैं मुसलमानों। देखो एक बात सुनो, आज़ाद और समाजवादी जो है पीछे रखना चाहती है। नहीं सुनो, तो समाजवादी कहाँ पीछे रखना चाह रही है? आप एक बात बताओ, उनको यहाँ पीछे रखना चाह रही। आपको पता कितने विधायक हैं समाजवादी के?
कितने सांसद हैं समाजवादी के? तो जब आप ज्यादा 5 सांसद और विधायक है तो मुसलमानों को क्या दिया? किसको? आजम खान जेल में डाले गए, उन पर कोई इतनी बड़ी आवाज अखिलेश यादव ने नहीं क्यों, उठाई। कौन कहता आवाज़ नहीं उठाई? अखिलेश यादव उनसे जेल तक में मिल गए। अखिलेश यादव ने उनकी वजह से, ताकि जो भी अकलियत के लोग जेल में थे उनको अपनी पार्टी से कपिल सिब्बल को राज्यसभा दी, अपना वहाँ का ऑफिस ख़त्म किया। 5 सांसदों के ऊपर राज्यसभा में ऑफिस मिलता है। एक राज्यसभा निर्दलीय के रूप में कपिल सिब्बल जी को दी, एक उनको दी, क्या नाम, जयंत जी को। तो इनके 3 ही बच्चे थे उस वक्त। तो आप कहाँ कह रहे? नहीं, खबर तो यहाँ तक की है कि जिस तरीके से आजम खान जेल में डाल दिए गए, जी जी जी, अब अखिलेश यादव की भी मिलीजुली भगत है कि इकरा हसन को अब उनकी जगह दी जा रही है। किराना जो सांसद है, लेकिन पुराने जिन्होंने पार्टी में अपनी जी, अच्छी जी। भूमिका निभाई, आजम खान, जी जी जी, उनको भुलाया जा रहा है। नहीं। तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तो परंपरा है कि आप जो है करीब लगाकर आदमी को एक तरफ किया जाता है। नो, किसी को किसी की जगह देने से मिल जा, ऐसे मिलती है क्या किसी को? अरे वो चुनी गई, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लंदन तक पढ़ी हुई है, उसकी काबिलियत है, वो लोगों ने टिकट दिया। ये बात है, अखिलेश यादव की वोट हैं, आज समाजवादी पार्टी पर वोट हैं, समाजवादी पार्टी पर वोट हैं तो इधर चुनाव जीते हैं सब लोग। 37 विधायक बने, 6 कांग्रेस के बनवाए सांसद, 37 उनके बने, तो वो वोट ही तो होंगी भाई। वो अखिलेश यादव की तो वोट होंगी, पार्टी की तो वोट होंगी, मैं उन्हीं से तो जीते। अरे ऐसे थोड़े एक आजम साहब की जगह उनको दी, ऐसे थोड़े 5 मुसलमान सांसद दिए इन्होंने, 5 टिकट दिए। ये दिए, बर्क साहब का पोता दिया, एक वहीं रामपुर से दिए, एक मौलाना। तो आप ऐसा कैसे वहाँ से टिकट आजम खान के परिवार और चहेतों की टिकट क्यों काटेंगे? किसी ने नहीं काटे, नहीं, कोई नहीं टिकट काटा किसी का। उनको अरे सुनो, मौलाना को टिकट मिला है तो किसके करीबी हैं? अरे वो तो पार्टी के आदमी है, पार्टी में दिया टिकट दिया जा। दिल्ली में जो इमामत करते थे तो फड़ा जो पार्टी को उन्होंने चाहा, वो जीत के नहीं आए, वो जीत का है ना। रामपुर में मक्का जो जीत का है उसमें तो कोई गलती तो नहीं। आप जीतेंगे तो है, वो मुस्लिम है कैसे? लेकिन एक बात बताइए, जब वहाँ पर जी आजम खान बहुत पुराने राजनेता है, जी पार्टी जी के पक्षधार रहे हैं, जी पार्टी जी में उनकी अच्छी भूमिका रही, जी जी जी, तो आजम खान के चहेतों को क्यों टिकट नहीं दिया गया वहाँ पे? आजम खान के चाहतों को किसको टिकट देना था? आजम खान साहब से मशवरा, जेल में नहीं गए मिलने। अभी आपको और हमें थोड़ा अखिलेश यादव बताएंगे भाई, आपको और हमको थोड़ा अखिलेश यादव बताऊंगे, उनसे पूछ के तो टिकट दिया होगा, इसीलिए वो जीत के आए। पिछली दफा टिप्पणी केशव प्रसाद मौर्य ने की थी अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव जिस दिन चाहे आजम खान को बाहर निकलवा सकते हैं। अजी किसकी बात कर रहे, जो नहीं, खुद ही चुनाव, मतलब एक कर बात तो सुनो, तो जो खुद ही चुनाव नहीं जीत के आ सके, वो तो खुद ही चुनाव जीत, तो है। मगर खुद ही चुनाव नहीं जीत के आ सके। डिप्टी सीएम हम कम मने कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही चुनाव नहीं जीत के आ सके। अखिलेश यादव तो जो है जनाधार के नेता हैं। आप जैन चौधरी को अच्छा नेता मानते हैं? अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को हम उस पार्टी में, जैन चौधरी को क्यों अच्छा नेता नहीं मानते? पश्चिम में जो है भाई अब देखो सुनो, आरएलडी, हम ये नहीं कह रहे क्या कि जयंत चौधरी जी अच्छा नेता नहीं है। जयंत चौधरी ने जो किया वो गठबंधन में से उधर चले गए। मुसलमान को जो उन पे यकीन था चौधरी साहब पे, उस पर वो खड़े नहीं उतरे, इसलिए पार्टी छोड़ दी। हम आपसे लेते हैं जी जी, सवाल ये है, बीजेपी आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डरा रही है जी, वक्त के नाम पर। मतलब वो अगर उनकी बात कहेगी तो वो उन्हें डरा रही है। अरे मुसलमान की तो दर कदम कदम पे जो है अखिलेश यादव साथ खड़ा है, वो डरा नहीं रहे, वो उनका रहबर है, वो उनको ताकत दे रहा है, हर चीज़ में ताकत दे रहा है। 5 टिकट दिए, 5 सांसद जिता के लाया मुस्लिम के। बीजेपी कह रही, बीजेपी ने कोई टिकट दिया मुस्लिम को, किसी विधायक को, सांसद को कोई दिया? कहना और बात है, करना और बात होती है।